नंबर्स पर थोड़ा बाजार का एक्शन दिख रहा है, बट हम अर्निंग्स की बात कर रहे थे। फार्मा अर्निंग्स में डिवीज लैब का भी इंतजार है, कल आएंगे इसके भी नतीजे। आइए एक बार नुपुर बताइए डिवीज में क्या है अनुमान। यहाँ पर भी उम्मीद तो ये ही नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। कंपनी की आय देखे तो करीबन 17% की यहाँ पर ग्रोथ आती हुई इंतजार है, कल आएंगे इसके भी नतीजे। आइए एक बार नुपुर बताइए डिवीज में क्या है अनुमान। यहाँ पर भी उम्मीद तो ये ही नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। कंपनी की आय देखें तो करीबन 17% की यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो करीबन 38% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे 560 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए आपको नजर आ सकता है। मार्जिन के लिहाज से 24% के मार्जिन किए थे कंपनी ने, इस बार उम्मीद है कि 28% के मार्जिन आते हुए दिखेंगे। और मुनाफा भी देखें तो 33% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 410 करोड़ के आसपास का मुनाफा आते हुए आपको दिख सकता है। जो बेस है कंपनी का वो थोड़ा सा लो है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ आती हुई आपको नजर आएगी। काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लेके आए और काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स पे भी कंपनी काम कर रही है, तो उनके रैंप अप की वजह से इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आती हुई आपको नजर आएगी। ग्रॉस मार्जिन और एबिटा लेवल के मार्जिन दोनों में ही होने वाला है सुधार। प्राइसिंग जो है जेनेरिक एपीआई पोर्टफोलियो की उस पर रखनी होगी नज़र, क्योंकि इसके आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। और कंपनी की जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसको लेकर जो भी कमेंट्री आएगी उस पर भी रहेगी नज़र। तो मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है और लो बेस की वजह से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है डिवीज से। अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है डिवीज से। आइए एक बार चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सुदीप जी जरा डिवीज देखें, बताएं क्या है इस पर व्यू आपका। जी दीपांशु। दीपांशु, यदि हम डीवीज का चार्ट अगर देखें, मीडियम टर्म चार्ट भी देखें एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं कि पिछले एक डेढ़ महीने में जब स्टॉक ने 4070 4075 के आसपास का जो हाई बनाया था, उसके बाद एक कंटिन्यूअस हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखा। और स्टॉक अभी भी अपने जो 10 और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ जो नवंबर महीने के जो स्विंग हाइस थे, ये अभी भी उसके नीचे। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, थोड़ा वीकनेस रह सकता है। और अब रिजल्ट्स भी नजदीक है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। तो मुझे लग रहा है 3600 का एक लेवल है जिसके करीब 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है 36-3620 के बीच में। तो ये एक बहुत क्रूशियल नंबर रहेगा। तो 3600 के नीचे यदि ये स्टॉक फिसलता है तो सेलिंग प्रेशर 3400 और 3350 तक आ सकता है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा ये चार्ट पे 3600 का, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है जिसके करीब। और ऑन द अपसाइड 3750 3760, जो कि पिछले 2 दिन का जो एक स्विंग हाई है ये तो वो क्रॉस होगा तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन की ये एक सिग्नल रहेगी। तो 3750 ऊपर और 3600 नीचे, ये दोनों बहुत क्रूशियल पॉइंट्स रहेंगे ये स्टॉक के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए डिवीज लैब। देखते हैं स्टॉक कैसा ट्रेड करता है इस समय। आज एकदम फ्लैट है, बट नंबर्स का इसके इंतज़ार रहेगा हमें।